तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फुट का अगर आप छत ढलाई करवा रहे हैं तो उसमें कितनी बोरी सीमेंट खपत होने वाली है, कितना सीएफटी बालू लगने वाला है और कितना सीएफटी गिट्टी लगने वाला है। मैं सारा भी मटेरियल का कैलकुलेशन इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बन रहे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड स्टोन चिप फॉर 1000 स्क्वायर फुट ऑफ स्लैब। बारीकी तरीके से मैं आपको निकाल कर बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो का पूरा वॉच कर जाते हैं तो आप खुद से अपने घर पे बैठकर भी निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी एरिया हो, चाहे जितना भी स्क्वायर फुट का स्लैब हो, छोटा बड़ा सारा चीज़ का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक सेक्शन काट लिया है स्लैब का, जैसे कि आपने जो वीडियो में देखा था 20 फुट इसका चौड़ाई रखा है और ये 50 फुट का इसका जो है लंबाई रखा है। तो टोटली 1000 स्क्वायर फुट का ये स्लैब है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है इसे बीम है, जो ऐसे गोला टाइप से बीम है। 12 इंच इंटू 15 इंच का बीम है, 12 इंच इंटू 15 इंच का बीम, ये भी 12 इंच इंटू 15 इंच का बीम है। ये सब टोटल बीम सेम है। बीच में जो है ये सब स्लैब है, ठीक है। स्लैब का जो थिकनेस हमने रखा है 125 mm, मतलब कि 5 इंची हमारा जो है स्लैब का थिकनेस है, ठीक है। तो अब हम इससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पूरे एरिया का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। कितना कंक्रीट हमारे इसके अंदर लगना है, ठीक है। कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ आपका कितना है 50 फुट, विड्थ कितना है 20 फुट और थिकनेस कितना है 5 इंची, ठीक है। ये जो आपका लेंथ हो गया 50 फुट, विड्थ हो गया 20 फुट और आपका जो स्लैब का थिकनेस हो गया वो 125 mm, मतलब कि 5 इंची हो गया, ठीक है। अब ये सारे डायमेंशंस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 50 फीट को भी, 20 फीट को भी और 5 इंची को। मीटर में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि जब भी हमारा वॉल्यूम निकलेगा तो क्यूबिक मीटर में निकलेगा, इसलिए वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकालने के लिए सारा डायमेंशंस को मीटर में कर लिए। मीटर में करने के लिए आपको सिंपली एक सिंपल प्रोसीजर है, फीट को ना 3.28 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मीटर में आपका निकल कर वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो 50 फीट को 3.28 से डिवाइड करेंगे तो 15.24 मीटर आ जाएगा। सेम 20 फुट को 3.28 से डिवाइड करेंगे तो 6.09 मीटर आ जाएगा। अभी आप 5 इंची है तो इंची को आपको 39.37 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू मीटर में आ जाएगा। इंची को 39.37 और उसके बाद फीट को 3.28 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू को लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिए मीटर में तो आपका कितना निकल गया है 11.78 मीटर क्यूब निकल कर आ गया टोटल वैल्यू। वॉल्यूम निकल कर आ गया किसका? स्लैब का। ये पूरे स्लैब का वॉल्यूम निकल कर कितना आ गया 11.78 मीटर क्यूब। अब एक बार ध्यान देने वाली बात इसमें ये कि सिर्फ आपका स्लैब का वॉल्यूम निकल कर आया, बीम का नहीं आया। बीम तो आपका डाउन है, 12 इंची इंटू 15 इंची का बीम है तो ये तो डेप्थ में जाएगा। तो इसके लिए एक वैल्यू कंसीडर करना है टोटल फॉर बीम के लिए 35 से 40% आपका पूरे स्लैब का वैल्यू कंसीडर कर कर चलना है, ठीक है। तो आपका जो है 35% हमने कंसीडर किया 11.78 मीटर क्यूब कंक्रीट का, तो इसमें आपका आ जाएगा 4.123 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम पूरे बीम में लगेगा। ये सब बीम में लगेगा क्योंकि बीम के अंदर डेप्थ में जाएगा माल, तो 4.123 मीटर क्यूब एक्स्ट्रा हमने कंसीडर कर लिया। तो ये 15.90 टोटल को ऐड करेंगे तो 15.90 मीटर क्यूब आ गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस निकालने का। पहले हम सीमेंट निकालेंगे 4M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, मतलब कि 1:3 के रेशियो से। अभी आपको निकालने के लिए M20 ग्रेड क्यों कंसीडर करना पड़ा? क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप कौन सी ग्रेड से अपने स्लैब को ढाल रहे हैं। तो M20 ग्रेड जो होता है क्या है, एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है, मतलब एक बोरी सीमेंट, उसी बोरी से 1.5 बोरी बालू और उसी बोरी से 3 बोरी गिट्टी, तो आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बन जाता है। तो इसकी बिहाफ से हम अभी निकालेंगे सीमेंट को पहले। तो सीमेंट पहला पार्ट क्या है, सीमेंट का है। तो सीमेंट को ऊपर रखेंगे, टोटल सम को कर देंगे नीचे डिवाइड 5.5, देखिए 3, 1, 1.5, 4 और 1, 5.5। 15.90 के लिए निकाल रहे हैं मीटर क्यूब के लिए 1.5 पूरी ये फैक्टर है, कंसीडर करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, ये लेना पड़ेगा वेट से ड्राई को चेंज करने के लिए। और ये 1440 आपका सीमेंट का डेंसिटी होता है। 1 मीटर क्यूब में जो होता है 1440 kg सीमेंट आता है, तो वो लेना पड़ेगा। डिवाइड कर देना है 50 से। ये 50 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि एक बैग सीमेंट में 50 kg वेट होता है, तो ये 50 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू आपका केजी में निकलेगा। जब तक 50 से डिवाइड कर दिया तो ये बैग में आपका सीमेंट निकल कर आ जाएगा। केजी में सीमेंट आपको मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो बैग में सीमेंट मिलेगा, इसलिए 50 से डिवाइड करना जरूरी है। तो 128 बैग इसका कैलकुलेशन करने पर ही आपका आ गया। अब इसी तरह हम सैंड को निकालेंगे, बालू को, रेता को निकालेंगे। तो बालू का पार्ट कौन सा था, इसमें 1.5 पार्ट था, तो 1.5 को ऊपर सम को डिवाइड कर देंगे, नीचे से 15.90 के लिए निकाल रहे हैं 1.54 फैक्टर है इंटू 1650 क्या होता है डेंसिटी ऑफ बालू होता है, डेंसिटी ऑफ सैंड होता है 1 मीटर क्यूब में। यहाँ पे अभी गौर करने वाली बात है कि डिवाइड किए हैं 35.347 से। तो जो ये बात ध्यान रखें कि जो आपका
बालू है वो आपको CFT में आएगा या फिर टन में आएगा, ठीक है। तो CFT में चेंज करने के लिए आपको kg को ना 35.347 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका CFT में वैल्यू आ जाता है। तो ऐसे दोनों वैल्यू हमने निकाल रखा है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको 11,000 kg सैंड मतलब कि 11 टन आपको सैंड की जरूरत पड़ेगा, जिसको CFT में जहाँ माल आता है वहाँ पे 311 CFT माल की जरूरत पड़ेगा। और स्टोन चिप की बात करते हैं तो 3 सेम प्रोसीजर स्टोन का पार्ट ये था, तो 3/5.5 इंटू 15.90 सेम प्रोसीजर 1.5 इंटू 1550 डेंसिटी ऑफ स्टोन चिप। उसके बाद 35.347 मतलब कि 21 टन आपका वो स्टोन चिप चाहिए, गिट्टी चाहिए। और CFT में बात करते हैं तो 585 CFT गिट्टी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा कितना कैसे सीमेंट सैंड और बालू निकाला जाता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।